हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है, सेल्फ इंट्रोडक्शन। रिटन एग्जाम्स क्लियर करने के बाद केवीज के इंटरव्यू में या कोई और भी गवर्नमेंट टीचिंग इंटरव्यूज़ हों या प्राइवेट स्कूल के इंटरव्यूज़ में हमें किन बातों का ध्यान रखना है, आज हम वो इसमें डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप है, जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाएं तो अपने अटायर के ऊपर प्रॉपर ध्यान दें कि हमने क्या ड्रेसअप किया है। अगर आप लेडी टीचर हैं तो प्रेफर करें कि आप साड़ी यूज़ करें। साड़ी में कॉटन, समर में अगर आप विंटर्स में जा रहे हैं तो आप यूज़ करें सिल्क साड़ी विद ब्लेज़र। अगर आप मैन हैं तो आप उसमें यूज़ करेंगे ट्राउज़र, और फॉर्मल में आपको क्या टाइप, इट इज़ मस्ट लाइट शेड प्रेफर करेंगे आप। उसके बाद प्रॉपर वे में आपके हेयर सेटिंग्स वगैरह, ये हमारा है ड्रेसअप का। शूज़ फॉर मैन लेदर शूज़ एंड फॉर वुमेन इट मे बी बैली और सैंडल। अवॉइड अदर टाइप ऑफ चप्पल्स एंड ऑल. Now, second step, whenever you entered in the interview room. इंटरव्यू रूम में जब हम एंटर करेंगे उस पे सबसे पहला है स्टेप ग्रीट का। अगर लेडी हैं वहाँ और जेंट्स हैं तो सबसे पहले लेडी को पे ग्रीट करना है, उसके बाद जेंट्स जो भी हमारे इंटरव्यूअर्स हैं। फिर हम वेट करेंगे कि वो आपको बैठने के लिए कहें। जब तक वो बैठने के लिए नहीं कहें, डोंट सिट, तब तक आप नहीं बैठेंगे। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। जब वो आपको बैठने के लिए परमिट करें तो बैठें। चेयर जब हम उठाएं तो चेयर उठाते हुए आवाज़ नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टेप, जब बैठते हैं तो हाथों को टेबल पर नहीं रखना है, हाथों को अपने लैप्स पर रखना है, ऐसे। फिर हम वेट करेंगे कि वो आपसे क्वेश्चनिंग करें। क्वेश्चनिंग जब हम करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा एक ही रहता है, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, उसकी स्टार्ट कैसे करेंगे, तो वो आपको इस तरह से करना है कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, या आप अपने अकॉर्डिंग भी वर्ड्स चूज़ कर सकते हैं। और केबी में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो प्लीज़ ट्राई टू मेंटेन इंग्लिश कन्वर्सेशन। आप पॉसिबल हो तो इंग्लिश में ही पूरा प्रिपेयर कर लें अपना एक पैराग्राफ 8 to 10 लाइन्स में। और वो आप कर सकते हैं क्योंकि इतना गैप रहता है रिटन और इंटरव्यू के बीच में कि आप एटलीस्ट 1 पेज का अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर सकते हैं या इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसके लिए कैसे करना है, आप अपने पूरा एक पेज लिखें, उसमें हमारे ये पॉइंट्स लिखें। पॉइंट्स लिखने के बाद उन्हें आप डेली 2-3 टाइम्स रीड आउट करें और मिरर के सामने आप बैठें और अपने आप अपनी प्रैक्टिस करें। ध्यान से अपना बॉडी लैंग्वेज को चेक करना है। जब आप इंटरव्यू रूम में एंटर करते हैं तो अपने ये भी ध्यान रखना है कि आपके शूज़ की आवाज़ नहीं हो, पायल ना पहनी हो, पायल की छन छन उसमें ना आए। ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। अब इसके बाद वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप जब अपना नेम बोलेंगे इंट्रोडक्शन में तो आप माई सेल्फ नहीं बोलेंगे। माई सेल्फ कभी नहीं बोलते हैं, हमेशा बोलेंगे माई नेम इज़ रमेश और एनी अदर नेम। फर्स्टली माई नेम इज़। सेकेंड, आपको अपना प्लेस बताना है। आई एम बेसिकली फ्रॉम पटना और आई एम बेसिकली फ्रॉम कोलकाता। वॉट एवर प्लेस जहाँ को भी आप बिलोंग करते हैं उस प्लेस का नाम बताएंगे। एंड प्रेजेंटली आई एम रिजाइडिंग हियर, जब इस वक्त जहाँ आप रह रहे हैं वो भी आप उसमें मेंशन करेंगे। नेक्स्ट फिर आपको बताना है आपकी क्वालिफ़िकेशन कि आई हैव डन माई BEd और DLEd और एनी अदर क्वालिफ़िकेशन
from which is university, mention the university name and year also. Then you will tell other diploma course और any other certificate course जो भी आपने mention किए हैं. Suppose आपने किया है diploma in special education, तो you will mention it in the interview. Any other, suppose you have done any special course in the computers, please specify it also. Any अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा हो सकता है, एजुकेशन में आपका इन कंप्यूटर से रिलेटेड हो सकता है, या और कोई भी आपको ऐसा लगता है कि जो आपको मेंशन करना है. जैसे आपने डांस में अगर आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है या म्यूज़िक में किया है, वो भी आप उसको मेंशन करें. नेक्स्ट हमारा है इसमें अचीवमेंट्स. अचीवमेंट्स में आपका क्या आ सकता है कि आपने अपने टाइम पीरियड में क्या मेडल्स लिए हैं, या कोई आपका एप्रिसिएशन हुआ है, या आपको किसी में फर्स्ट प्राइज़ या कहीं पर रैंक किसी में आपने को मिली है किसी कंपटीशन में, तो वो सब हमारे किस में आएंगे, अचीवमेंट्स में. या आपने पहले वाली ऑर्गेनाइजेशन में आपके थ्रू कोई बेनिफिट हुआ है, कोई प्रॉफिट हुआ है, तो वो भी आप इसमें अचीवमेंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं. उसके अलावा आपका वो पूछेंगे एक्सपीरियंस. If you have experience, then you will tell experience कि I have worked with this organization from this time to this time, 3 year, 4 year, whatever be the experience, you will explain to them. Then they may ask, why are you leaving that job? Most frequent question, why are you leaving that job? And then what you will say? You can say for betterment, number 1, and or for अगर आपका वहाँ पर दूर है घर से, तो आप बोल सकते हैं for the distance. तो whatever your reason, then you will tell to them in very simple language, but always say the truth. Next, they can ask about your strength. Strength में आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं कि आई एम कीन ऑब्जर्वर, आई गुड कम्युनिकेशन स्किल, ये स्ट्रेंथ में आएगा. और इसमें स्ट्रेंथ में हमारे पॉइंट्स और क्या हो सकते हैं कि ऑलवेज ट्राई टू डू वर्क इन टीम, मीन्स आई एम ए गुड टीम, आई कैन प्ले एज अ गुड टीम लीडर, ये सब स्ट्रेंथ में आएगा. और ऑनेस्ट, लॉयल टू माय वर्क, आई लव माय टीचिंग प्रोफेशन, ये सब हमारे स्ट्रेंथ में. अब वो पूछ सकते हैं व्हाट आर योर वीकनेस. वीकनेस कभी भी ऐसे नहीं बताएं कि जो आपके का बैड इम्पैक्ट हो. आप बोल सकते हैं आई एम वर्कहॉलिक. आपकी वीकनेस से उनको फ़ायदा होना चाहिए, दैट इज़ द मेन कंसर्न. आप ये नहीं कहेंगे कि आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड. तो अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं तो दिस इज़ अ नेगेटिव पॉइंट. तो डोंट से सच एनी वर्ड्स फॉर वीकनेस. फिर उसमें पूछते हैं हॉबीज़. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेशली फॉर द केवीज इंटरव्यू. हॉबीज़ में से वो आपके आगे का इंटरव्यू के क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं. वो पहले से कभी भी इंटरव्यू प्लान नहीं करते कि हमें ये क्वेश्चन पूछना है. जो भी आप इंटरव्यू में बोल रहे हैं उन्हीं में से ही वो इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं. तो आप जो भी पॉइंट्स बोले बहुत सोच समझ के बोले, आपकी क्वेश्चनिंग उन्हीं पर बेस होगी. अब जैसे हॉबीज़ है, हॉबीज़ में आप क्या बोल सकते हैं, आई एम ए गुड रीडर, आई लव द बुक्स, आई लव ट्रैवलिंग, ये हो सकती है. और क्या हॉबीज़ हो सकती हैं कि आई लव रीडिंग अगर आपने बोला तो वो आपसे क्वेश्चनिंग क्या कर सकते हैं, तो आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं. सपोज आपने बोला कि आई लव टू रीड प्रेमचंद नॉवेल्स. अब प्रेमचंद के बारे में फिर वो आपसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, उन्होंने कितने नॉवेल्स लिखे हैं, कितने शॉर्ट स्टोरीज लिखी, उनकी बायोग्राफी पूछ सकते हैं. तो यू मस्ट बी रेडी फॉर दैट क्वेश्चन ऑल्सो. सपोज यू आर सेइंग कि आई लव टू रीड न्यूज़पेपर, तो अब आप इससे वो क्वेश्चंस ले सकते हैं
कि आप बताइए इस वक्त क्या करंट टॉपिक्स चल रहे हैं। करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर या किसी और मिनिस्टर के बारे में पूछ सकते हैं, या इस वक्त जो हॉट टॉपिक चल रहा है न्यूज़ में वो उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं, उसके बारे में ब्रीफ पूछ सकते हैं। तो यू मस्ट बी रेडी फॉर एवरी काउंटर क्वेश्चन। सपोज आप उनसे ये कहते हैं कि आई लव टू प्ले विद द चिल्ड्रन, कईयों की हॉबी होती है बच्चों के साथ खेलना, तो अब वो उसमें पूछेंगे कि आप किस टाइप के गेम्स खेल के बच्चों के साथ खुश रह सकते हैं। अगर कोई बच्चा रो रहा है तो आप उसे कैसे हैप्पी कर सकते हैं। तो यू मस्ट बी रेडी फॉर एवरी सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब अगर उन्होंने पूछा कि अगर आप कहते हैं कि आई लव टू कुक फूड सपोज, तो वो इससे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी की रेसिपी पूछ सकते हैं, और किसी के विटामिन के बारे में पूछ सकते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू का पूछ सकते हैं। देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन every hobby. So whenever you select a hobby for interview, then be prepared for these type of questions. अगर आपने बोला है रीडिंग द बुक्स, तो बुक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप किस बुक के, अगर पूछ लिया कि आप एक नॉवल का नाम बताइए जो आप पढ़ रहे हैं या आपने पढ़ा है, तो आपको सपोज उसके बारे में सब पता होना चाहिए। जैसे प्रेमचंद का अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, उनका रंगभूमि, तो उसमें क्या कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के आगे किस तरह का लेके चले हैं प्रेमचंद जी। या सपोज APJ कलाम की बुक है इग्नाइटेड माइंड, मैंने कहा कि आई लव द राइटिंग ऑफ द APJ कलाम जी, तो वो अब उनकी बुक्स के बारे में भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो क्वेश्चनिंग जो भी इंटरव्यू की होगी केवीज में या और भी एग्जाम्स हैं, वो हमेशा आपके हॉबीज़ पर और आपके इंट्रोडक्शन में से ही आगे जाएगा इंटरव्यू। ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखें, और ये ध्यान रखना है कि आप कम्युनिकेशन आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कहीं भी नर्वसनेस फील नहीं होगी, बॉडी लैंग्वेज में शिवरिंग नहीं होगी। ये आपको बहुत ध्यान देना है। आप बात कर रहे हैं बहुत पोलाइट वे में, स्माइल करते हुए आप उनको आंसर करेंगे। जब भी आप उन्हें क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर रहे हैं पॉज देंगे, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत ही स्ट्रेट पोस्चर होगा, इस तरह से आप उनकी आंसरिंग करेंगे। तो ये बात हो गई हॉबीज़ की। अब वो पूछ सकते हैं व्हाट आर योर एम्बिशन। एम्बिशन हर एक को पता है कि वो आप अपनी एम्बिशन उनको बताएंगे। आई वांट टू बी प्रिंसिपल आफ्टर 10 ईयर और 15 ईयर इफ़ यू आर इन टीचिंग पोजिशन। If you are in other field, then you will say according to that. In this way, you complete your introduction, and in the last, you will say thank you, sir, or thank you, ma'am. I hope this is useful for you, and you will prepare according to these points and according to these steps. Then I wish all the best for your future. Thank you.